दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी है, ये तीनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर आजमा रही हैं। आपको बताते चलेंगे, दिल्ली में इस वक्त तीन ऐसी प्रमुख पार्टियां हैं जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपना पूरा दम लगा रही हैं। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। वहीं बीजेपी अब चाहती है कि वो दिल्ली की सत्ता पर अपना पूरा हक रखे। आने वाले चुनावों में वो वोटरों से पूरा समर्थन चाहती है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी ऐसा चाहती है कि दिल्ली की सत्ता पर वो अपना हक रखे, दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हो। लेकिन आपको ये बताते चलें कि आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है। वहीं बीजेपी की अभी तक कोई भी ऐसी योजना सामने नहीं आई है, कांग्रेस की भी ऐसी कोई योजना सामने नहीं आई है। तो इस वक्त ये देखा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आ रही है और जो बीजेपी है वो थोड़ा बैक फुट पर नजर आ रही है। अब ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। अब जो ताज़ा एक अपडेट है, एक बड़ी जो खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। अब उस जनसभा में प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। हालांकि आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको थोड़ा विस्तार में बताएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम जनता के लिए घर बना रहे हैं, तो हमारा ध्यान शीश महल की ओर नहीं गया। यानी कि प्रधानमंत्री का साफ तौर पर केजरीवाल को एक तंज था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कहा है कि मैं शीश महल नहीं बनाना चाहता हूं, बल्कि मैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता मतलब जो गरीब परिवार से जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए घर बनाना चाहता हूं। एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही 1600 फ्लैट भी गरीबों को दिए हैं। ऐसे में कंपटीशन थोड़ा अच्छा दिख रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अब आपको ये बताते चले कि और क्या बोला है प्रधानमंत्री ने, आप ये भी सुनिए। अब प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को तंज कसते हुए ये कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए आपदा है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी आई है वो आपदा ही बनती आई है। दिल्ली वासियों के लिए हमेशा ऐसी कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को कोई भी सुविधा नहीं दी है। दिल्ली वासियों को हर चीज़ से परेशान होना पड़ रहा है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, गंदी नालियाँ हो, सीवर हो, हर तरह की चीज़ों से दिल्ली वासियों को परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी दावा किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब आपको अरविंद केजरीवाल का बयान बता देते हैं। पीएम मोदी के कटाक्ष के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार और पीएम मोदी अगर चाहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किया है उससे दुगना काम करके दिखा दे, तभी जाकर के जनता पीएम मोदी की वाहवाही करेगी और केंद्र सरकार की वाहवाही करेगी। लेकिन पीएम मोदी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी उनके नेता हैं वो सिर्फ एमएलए खरीदने में और कटवाने में ही लगे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर दिन दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है और कई सारे ऐसे रेप के भी केसेस देखे गए हैं। तो इन सब चीज़ों में अमित शाह को ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों का। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान ना देते हुए अमित शाह केवल एमएलए खरीदने और बांटने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। अब ये तो हो गया अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर कटाक्ष, और इससे पहले हमने आपको पीएम मोदी ने जो अरविंद केजरीवाल को बोला था वो भी हमने आपको बता दिया। अब बारी आती है आतिशी की। अब आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आतिशी ने क्या बोला है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की सड़कों की हालत पहले से ज़्यादा सुधर गई है। अब भाजपा अपने काम गिनवाए या फिर पीएम मोदी अपने काम गिनवाए जो उन्होंने 10 सालों में किए, क्या पीएम मोदी अपने काम गिनवा सकते हैं? सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की योजनाएं भी गिनवाई है। सीएम आतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेके आई है। जितने भी वृद्धावस्था में जितने भी लोग हैं उनके लिए कई सारी योजनाएं लेके आई हैं। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी कई सारी योजनाएं लेके आई हैं। लेकिन बीजेपी अभी तक कोई योजना क्यों नहीं लेके आई? बीजेपी दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए काम क्यों नहीं कर रही है?
सीएम आतिशी ने कहा है कि महिलाओं के लिए जो अरविंद केजरीवाल हैं वो महिला सम्मान योजना लेके आए हैं। जो जितने भी वृद्धावस्था में जितने भी लोग हैं उनके लिए वो संजीवनी योजना लेकर के आए हैं। और अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का भी ऐलान किया है। मतलब हर महीने वो पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये हर महीने देंगे। तो इस चीज़ का भी ऐलान किया है। लेकिन अभी तक भाजपा ने ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया? भाजपा क्यों दिल्ली वालों के लिए नहीं सोच रही है? इस पर एक बड़ा सवाल आतिशी ने खड़ा किया है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी ने केजरीवाल पर कटाक्ष किया, फिर पीएम मोदी के कटाक्ष के बाद किस तरीके से केजरीवाल ने अपने बचाव में और अपनी पार्टी के बचाव में कदम उठाया। फिर एक तरफ हमने ये भी देखा कि आतिशी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर थी। तो अब मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बिल्कुल हमलावर है। लेकिन इस बीच कांग्रेस भी थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। अभी कांग्रेस का कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है, ना ही इस तरह की कोई योजना आई है जो आम आदमी पार्टी लेकर के आई है। तो आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि जो तीनों पार्टियां हैं दिल्ली की सत्ता पर, तीनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी काबिज हो सकती है। क्या इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, या फिर बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आएगी, या फिर कांग्रेस इस बार अपना चांस मारेगी। ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। ऐसी खबरों के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।